नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्रीबडी अदैत में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज दोस्तों मैं फिर आप सभी लोगों को लिए लाया हूं आलू के भाव और बताऊंगा आज दोस्तों जो मैंने थंबनेल में लिखा है कि रेलगाड़ी कहां के लिए लोड हो रही है। तो वीडियो पूरा देखना और कहां से कहां के लिए इस समय आलू की रेल जो चल पड़ी है वो कहां से कहां के लिए लोड होकर जा रही है और उसमें कितने कट्टे लगभग जा रहे हैं, कितनी क्वान्टिटी है उसकी, तो मैं आप सभी लोगों को बताऊँगा दोस्तों। और आज के भाव बताऊँगा कि कहाँ पर मंडियों में सस्ता और कहाँ आई है तेज़ी। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक किया करें, वीडियो को शेयर किया करें। और दोस्तों मेरा नाम वैभव शर्मा है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो आज मैं बात करूंगा, आप सभी लोगों को बताऊंगा कि और कोल्ड स्टोरों के भाव भी बताऊंगा। कोल्ड स्टोरों पे आलू इस समय कल क्या रेट बिकी कोल्ड स्टोरों पर आलू। और दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि आज बेंगलोर मंडी में फिर एक घटना घट गई। घटना ये घट गई कि हमारे यहाँ के मिलने वाले एक मेरे पास ही गाँव है, उनका देवखेड़ा गाँव है, उन्होंने गाड़ी लोड की बेंगलोर के लिए। आधी 300 कट्टे उन्होंने किए, 200 कट्टे किसी और ने किए, दोनों ने गाड़ी लोड की है। और गाड़ी जब आड़तीये से बात की तो उसने मीठी मीठी बातें की। उसने कहा कि आपका आलू बिकेगा 23 रुपये किलो, 24 रुपये किलो, ये कमिटमेंट किया। उनके पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है। उसके बाद क्या हुआ कि जब उनकी गाड़ी आज मंडी पर पहुंची है तो सुबह उनका मेरे पास फ़ोन आया कि शर्मा जी अब तो वो कह रहा है 18 रुपये 20 रुपये किलो बिक रही है गाड़ी। तो मैं और जबकि ट्रक वाले से उन्होंने बात की होगी तो ट्रक वाले ने बताया कि मंडी में भाव जो चल रहे हैं, लैंग्वेज की थोड़ी दिक्कत रहती है, वो 22 रुपये के आसपास आलू बिक रहा है और वो 20 और 18 रुपये किलो उनकी पूरी गाड़ी को बेचने घूम रहा है। अब समस्या ये है कि बेंगलोर कोई ऐसा तो है नहीं है कि यहाँ से चले जाओ अभी तुम 1 घंटे में पहुँच जाओ, ठीक है। अगर फ्लाइट से भी जाएंगे तो यहाँ से दिल्ली या आगरा जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पहुँचेंगे मंडी में पूरा मतलब दिन सुबह से लेकर शाम लग जाएगी। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि कोई और आड़ती है उनका नंबर दे दो। तो भाई मेरे पास तो नंबर मैं भाव लेता रहता हूँ, तो मैंने उनको दिए, मैंने इनसे ही बात करके देखो। तो दोस्तों बेंगलोर मंडी से मैं बार मैंने उनसे कहा कि आप मेरे 8 दिन से वीडियो देख रहे हो, मैं आपको बार आगाह कर रहा हूँ कि बेंगलोर के आड़तियों को इस समय पैसे की ज़रूरत रहती है, क्योंकि वो हसन के आलू का काम करना चाहते हैं नगद में, नए आलू का। वहाँ से वो नगद में खरीद के आलू को खेतों पे से जाते हैं और आलू को खरीद के लाते हैं मंडी में। समझ रहे हो आप मेरी बात? उनको उन किसानों को उन्हें नगद में पेमेंट करना पड़ता है। तो इस समय उनको आलू की बहुत वो रहती है ज़रूरत, तो वो कमीशन से नहीं काम उनका चलता, उनका 2 रुपये 3 रुपये किलो जिम में जाए उससे काम चलता है। तुम यहाँ सोच रहे हो 1 रुपये किलो महंगा बिक जाए मंडी में और पता चला वहाँ पे उन्होंने छील कर भेज दिया। तो दोस्तों सोच समझ के काम करें। साउथ की मंडियों में काम करें तो सीधे अपनी गाड़ी में कैसे भी करके पहले पहुँच जाओ। गाड़ी पहुँचे तो थोड़ा सा एफर्ट कर लो, इन चक्करों में ना रहोगे तो आप। बेंगलोर का सबसे बुरा हाल है। जितने भी प्रशासनिक अधिकारी जो भी लोग मेरे वीडियो देखते हैं तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें। इसके लिए भी कोई कंट्रोलिंग बॉडी ऐसी बनाए जो APMC जो मंडियाँ हैं इनमें जाकर शोषण हो जाता है किसानों का और व्यापारियों का। इसके लिए भी कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि वहाँ पे जाकर किसानों की नुकसान ना हो। और सबसे बढ़िया व्यवस्था ये कि जब ऐसा काम कहीं किसी मंडी में अगर ज़्यादा लंबे बड़े स्तर पर हो रहा है तो वहाँ उसका मंडी में जाना ही बंद करो। और भी बेंगलोर के आसपास की मंडी है उनमें आलू भेजो। बेंगलोर मंडी यशवंतपुर जो मंडी है दोस्तों सबसे ज़्यादा वहाँ पे इस समय दिक्कत हो रही है। उस मंडी से फ़िलहाल के लिए आप लोग पहले तय करें या किसी ईमानदार आड़तीये से बात करें, उसी के आलू भेजें। अब इनका पूरा प्रकरण आया है मेरे सामने, कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह भी है, तो मैं उनसे मंगा लूँगा और सारा कुछ अगर सॉर्ट आउट हो जाता है वहाँ पे मैटर तो ठीक है, और नहीं अगर सॉर्ट आउट होता है तो दोस्तों उसको अपने चैनल पे एक वीडियो बनाकर डाल देंगे, उसमें सारी कॉल रिकॉर्डिंग होंगी और सब कुछ होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे दोस्तों चेन्नई मंडी से। तो चेन्नई नहीं, आज सबसे पहले शुरुआत करेंगे गुवाहाटी मंडी से, क्योंकि जो मंडियों में तेज़ी है उनसे बात करेंगे। गुवाहाटी आज 23 से लेकर 24 रुपये किलो तक बिकी है। हल्की क्वालिटी के आलू 21 से लेकर 22 रुपये किलो तक बिके हैं। फरुखाबाद के दोस्तों आलू बिके हैं 21 से 22 रुपये किलो तक, और हल्की क्वालिटी का 20 से 21 रुपये किलो। बंगाल का एक्स्ट्रा सुपर आलू बिका है 20, 21, 22 रुपये किलो तक। हल्की क्वालिटी का 21 से लेकर 22 रुपये किलो तक दोस्तों। और अब बात करते हैं दोस्तों दिल्ली आज़ादपुर की। तो दिल्ली आज़ादपुर के लगभग कल वाले ही भाव है। 10-20 रुपये का उछाल है। 105 गाड़ी की 108 गाड़ी की अराइवल है। 37-97 एक्स्ट्रा सुपर बिके हैं 800 से 850 रुपये तक आज। हल्की क्वालिटी के 750 से 820 रुपये। सूर्य एक्स्ट्रा सुपर बिके हैं आपके 1100 से 1150, 1200 रुपये तक। हल्की क्वालिटी के सूर्य 900 से 950, 1000 तक। चिप्सोना एक्स्ट्रा सुपर बिका है दोस्तों 950 से 1000 रुपये तक। और चिप्सोना बिका है हल्की को आगरा अलीगढ़ का 850 से 900 रुपये तक। और लाल आलू बिके 850 से लेकर 900 रुपये तक दोस्तों। आज बात करें बेंगलोर की, तो बेंगलोर मंडी की मैं बात कर रहा था। बेंगलोर में आज आलू बिके हैं 21 से लेकर 22 रुपये किलो तक ऊंचे में, हल्की क्वालिटी के, और 20 से लेकर 21 रुपये किलो तक। मैं बता दूं आपको सबसे ज़्यादा जो बेंगलोर वाले हैं जो सबसे ज़्यादा शोषण तो कोल्ड स्टोर वालों का कर रहे हैं। कोल्ड स्टोर वालों पर अपना आलू है, कोई कोल्ड वाला आलू तो वो अपनी गाड़ी भेज देते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा कुछ नहीं होने वाला, हमारा आड़ती हमारे साथ कुछ नहीं करेगा बेईमानी। पर दोस्तों कम से कम 20 मीटर पेंडिंग मेरे पास पड़े हुए हैं लोगों के बीज और करबो के, ये देखो हमारे संग ये हाल हो गया।
ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है कि इनके लिए कोई कंट्रोलिंग बॉडी है ही नहीं है, इनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ये तो अपनी मर्जी से शोषण करने में लगे हैं, कुछ भी रेट कुछ तय कर रहे हैं, कुछ रेट बेच रहे हैं, पर एक आध की पोल खोलेगी ना तो ये सब सेंटर में आ जाएंगे। तो उसका माध्यम इनके लिए कंट्रोलिंग सबसे ज़्यादा इनको सब यूट्यूब चैनल वाले हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हमसे हज़ारों किसान जुड़े हुए हैं। चाहे कोई आड़ती हो, अगर वो गड़बड़ करेगा तो हम लोग किसानों को अवेयर कर देंगे। हमारी किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, पर हम किसान के साथ गलत नहीं होने देंगे, किसी के सिंगल एक किसान के साथ भी अवेयर करने का काम हम करते रहेंगे। ये है दोस्तों हमारा मेन उद्देश्य। उससे क्या होगा, उस आड़ती के यहाँ या उस मंडी का लोग उसमें कम रुख करेंगे तो आलू में रेट मिलने की संभावना बन जाएगी, और या वहाँ जाकर शोषण किसी का होगा नहीं। ठीक है, बात करें दोस्तों बेंगलोर की हुई बात। अब बात करते हैं जोधपुर की। तो जोधपुर में आज दोस्तों कुछ 50 पैसे का सुधार है। आज जोधपुर मंडी ऊंचे में 17.5 रुपये किलो तक बिकी है, 16 से लेकर 17.5 रुपये किलो तक। बैलेंस आज क्लियर हो जाएगा, 1-2 दिन में भाव बढ़ने की संभावना बन रही है। बात करें दोस्तों कानपुर मंडी की, तो कानपुर में एक्स्ट्रा सुपर जो गुल्ले हैं वो बिके हैं 13 से 14 रुपये किलो। आज दोस्तों में भाव में एक चीज़ और है, आज कल जन्माष्टमी थी, कल हमारे कन्हैया जी का जन्म हुआ था, तो इस वजह से रात को लोग सब 12 बजे तक तो लोग जगे ही रहे थे। तो इसके बाद सुबह आकर लोगों ने क्या कहते हैं, सुबह लेट मंडी में आएंगे, तो मंडी की जो अपडेट है वो उस हिसाब से मिल पाई है, वो मैं बता रहा हूँ। थोड़ा लेट धीरे धीरे करके ग्राहकी बढ़ेगी, हो सकता है कि 1-2 रुपये का और उछाल आए, या मंडी 10-50 रुपये उठेंगी ही, दबेंगी नहीं दिन में। ठीक है, बात करें गुल्ला 11 से 12 रुपये किलो, मोटा बिक रहा है 15 से 16 रुपये किलो तक, हल्की क्वालिटी का मोटा 12 से 13 रुपये किलो, और किर्री बिक रही है 9 से लेकर 10 रुपये किलो तक, नॉर्मल हल्की क्वालिटी का 8 से लेकर 9 रुपये किलो तक, हॉलैंड एक्स्ट्रा सुपर बिक रहे हैं 14 से 16 रुपये किलो, और नॉर्मल 12 से लेकर 13 रुपये किलो तक। ठीक है, बात करें दोस्तों लखनऊ मंडी की, तो लखनऊ में आलू आज बिके हैं एक्स्ट्रा सुपर चिप्स सोने जो बिके हैं 18 से 18.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी के 17 से 18 रुपये किलो तक, और जो शुगर फ्री नहीं है, जो सादा चिप्स सोना है, वो 16 से लेकर 17 रुपये किलो तक। पूना मंडी दोस्तों आज बंद है, पूना के भाव हम आपको कल बताएंगे। बात करें दोस्तों मुंबई की, तो मुंबई में अराइवल आज करीब तो बैलेंस पकड़ के 30-32 हज़ार कट्टे हैं, और ज़्यादा हैं दोस्तों, इसलिए मुंबई मंडी आज थोड़ी सी डाउन है। आज मुंबई ऊंचे में बिकी है 19 से 20-21 रुपये किलो तक, हल्की क्वालिटी के आलू बिके हैं 17 से लेकर 19 रुपये किलो तक, 37-97 गीला बिका है 16-19 रुपये किलो, यूपी का हाइब्रिड 14 से लेकर 15 रुपये किलो तक, एमपी का लोकर बड़ा 23 से 25 रुपये किलो, एमपी का लोकर छोटा 20 से लेकर 22 रुपये किलो तक, एमपी का ज्योति बड़ा 21 से 23 रुपये किलो, एमपी का चिप्स ऑन पेपर पास 18 से 20 रुपये किलो तक, और एमपी का चिप्स ऑन पेपर फेल 18 से 15 से 17 रुपये किलो, गुजरात का चिप्स ऑन पास 19 से 22 रुपये किलो तक, और गुजरात का चिप्स ऑन फेल 16 से 19 रुपये किलो, गुजरात का लोकर बड़ा 22 से 24 रुपये किलो, गुजरात का ख्याति 14 से 16 रुपये किलो तक, गुजरात का पुखराज 14 से 16 रुपये किलो तक। बात करें दोस्तों हल्द्वानी मंडी की, तो हल्द्वानी मंडी में आज आलू एक्स्ट्रा सुपर 18 से 19 रुपये किलो तक बिके हैं, हल्की क्वालिटी के 16 से 17 रुपये किलो तक, और मीडियम 14 से लेकर 15 रुपये किलो तक। अब मंडी का दोस्तों मैं बताऊँ क्या चक्कर रहता है कि मंडी में अगर किसी ने आलू भेजा तो आड़ती है तो 100 बातें कर देंगे, मैंने ये बातें नहीं की हैं, मैंने नहीं ये कमिटमेंट किया, ये अपने आप गाड़ी ले आया, उसका कोई प्रूफ तो होता नहीं है, बस हाँ कॉल रिकॉर्डिंग आड़ती की आड़त का नाम, वो अगर हम यहाँ तो अवेयर करने का काम हम ही लोग कर सकते हैं, और इसको करेंगे हम पूरी तरह से, ये हमने सोच रखा है। ठीक है, क्योंकि ये काम करे बिना काम चलेगा नहीं, बहुत ज़्यादा इस समय बहुत आज इस साल थोड़ी महंगाई है, तो इस चक्कर में बहुत ज़्यादा शोषण करने में लोग लगे। व्यापारी एक ऐसे हैं बेचारे, उनका लाखों रुपये मंडियों में फंसे पड़े, और खासकर ये बेंगलोर मंडी की तो सबकी शिकायत है टोटल ऊपर से नीचे तक, कर्नाटक की तो पता नहीं क्यों इतने बढ़िया स्टेट है, कोई मतलब पता नहीं क्या ये चक्कर है, लोग ऐसे वहाँ भी लोग इतने ज़्यादा मतलब बेईमानी पे उतर आए हैं, क्या पता नहीं, पेट नहीं भरता, किसान का पैसा खाकर किसका भला हुआ है, मेरी समझ में नहीं आती। बात करेंगे दोस्तों रैक की, तो रैक जो लग रही है वो लग रही है आपकी फर्रुखाबाद से, तो लगभग 21 बक्से की रैक जो है जो फर्रुखाबाद से जा रही है गुवाहाटी के लिए। गुवाहाटी दोस्तों इस समय बिक रही है 24 रुपये किलो तक, और फर्रुखाबाद का आलू बिक रहा है 23 रुपये किलो तक, ऊँचे 22 से 23 रुपये किलो। रैक का आलू थोड़ा सस्ता बिकता है, मैं आपको बता देता हूँ पहले क्लियर। 21 बक्से की रैक जाएगी मेरे हिसाब से, एक शायद बक्से में अंदाज कर बता रहा हूँ 1000 कट्टे से ज़्यादा आते होंगे, तो लगभग 21,000 कट्टे के आसपास जाएंगे। भाड़ा कम लगता है रैक में, तो जो व्यापारी आलू ले जाएंगे उनको बेनिफिट होगा, पर समस्या है कि दोस्तों अगर रैक का आलू बिकता सस्ता है और फिर एक संग इतना आलू पहुँच जाएगा तो मंडी को थोड़ा डंप कर देगा। तो जब रैक लोड हो गए तो गुवाहाटी के लिए चल दी, तो आप समझ सकते हो कि मंडी मेरे हिसाब से तो दब जाएगी 1-2 रुपये। तो गुवाहाटी के जो और पर ये है कि कोल्ड स्टोरों से एक साथ आलू मंडी में पहुंच जाएगा, तो मंडी आलू कुछ ना कुछ घटेगा ही कोल्ड स्टोरों में। तो फर्रुखाबाद से वैसे भी दोस्तों निकासी कम थी, तो एक ये प्लस पॉइंट है थोड़ा सा। और ये रैक जा रही है जो 21 बक्से की, इससे एक साथ आलू ट्रक बाई रोड तो चलता ही रहेगा, और ये भी अपना पहुँचेगा रैक का आलू। और अब बराबर मुझे ऐसा सूचना मिली है कि बराबर
हमारे जो सूत्र है उनके हिसाब से, उनके हवाले हमको खबर मिली है कि बराबर ये चलते रहेंगी रखे हैं, तो धीरे धीरे करके आलू को जो है कि निकलता रहेगा। बाकी दोस्तों कोल्ड स्टोरों की अपडेट मैं आपको बता दूं तो कोल्ड स्टोरों में कल जसवंत नगर की अगर बात करें तो वहाँ पे आलू बिके हैं ऊंचे में 900 से लेकर 910 रुपये तक, 52 किलो 500 ग्राम, 37-97 आलू की रेट है, शायद 52 किलो या 53 चलता होगा वहाँ। और हमारी खंदौली में आज दोस्तों कल आलू बिके हैं जो किसी को बढ़िया स्टोरों में, तो वो बिके हैं दोस्तों ऊंचे में 900 से लेकर 950 960 रुपये तक। और हल्की क्वालिटी के दोस्तों बिके हैं वही 800 से लेकर 850 रुपये, 750 भी बिक जाते हैं दागी दूगी। अब मैंने आपको कहा था कि दागी आलू और अच्छे आलू के बीच में लगभग 250 रुपये का अंतर है दोस्तों इस समय। गुल्ले ऊंचे में बिके 670 रुपये तक, 80 रुपये तक, ठीक है। हल्की क्वालिटी के गुल्ले बिके 550 से लेकर 600 रुपये तक, हर तरह के दोस्तों रेट हैं। बाकी नॉर्मल जो भाव हम आगरा की बात करें तो सब जगह ही मतलब जहाँ जो चोर कोल्ड स्टोर हैं, जो अब बार बार एक ही बात को कहने में कोई फायदा नहीं है, उनमें तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। इतने कमेंट आ रहे हैं, इतने फ़ोन आ रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, अरे शर्मा जी हम मैनपुरी से बोल रहे हैं, हमारे यहाँ कोल्डों में रेट नहीं मिल रहे, कभी कहीं नहीं मिल रहे भाई। और एक मुझे गुस्सा इस बात पे भी आती है कि जो लोग जैसे अब जैसे शासनी है और इधर की बात है, तो अगर कुछ लोग कुछ एरिया ऐसा है जो अलीगढ़ साइड में तो इस समय बहुत सुधार हो गया, शुरू में वहाँ बहुत बड़ी दिक्कत थी, कह के हमने लगा के पंच बहुत कुछ ठीक हो गया मामला। और अब क्या है कि दोस्तों खंदौली में भी कुछ लोग कहते हैं कि अरे बोली नहीं लग रही है, रेट नहीं मिल रहे हैं। छोटे किसान कहते हैं हमारा बहुत शोषण हो रहा है, जिन पर लिमिटेड आलू रहता है 3-3 2-2 3-3 हज़ार कट्टा, 1-1 हज़ार कट्टा, शर्मा जी हमें रेट नहीं मिल पा रहा है कुछ। और बड़े बड़े किसान हैं जो 20-20 हज़ार कट्टे के उनके कान में ही सौदा हो जाती हैं, व्यापारी अपने ले लेते हैं आराम से। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्याएं हैं। तो ये समस्याएं इनके लिए काम करेंगे आगे चल के अपन सब लोग मिलकर। तो बाकी दोस्तों रेट बढ़िया चल रहे हैं। आज थोड़ा सा मंडियों में हल्का सा दबाव है, आने वाले समय में देखते हैं क्या सुधार होता है। और बाकी सभी किसान भाइयों से निवेदन धीरे धीरे करके अपना आलू निकालते रहिए। बहुत बढ़िया कोल्ड स्टोर पर किसान आ रहे हैं, इस समय बिक्री फुल अच्छी चल रही है। समझदारी है आप सभी लोगों की, तब जाकर आलू बिकता चला जा रहा है और रेट भी बढ़िया मिल रहे हैं, और उतार चढ़ाव 10-20 रुपये का चलता रहता है। चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल के साथ बने रहिए। आपका दिन